Let's do it. हाय फ्रेंड, दिस इज़ रितेश पटेल और आज फिर से मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मेरी जो भी नेक्स्ट वीडियो होगी वो बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में होगी, मतलब कि बौद्ध महासंगति के बारे में। तो सर, ये बौद्ध महासंगति क्यों ज़रूरत क्या पड़ी? तो बौद्ध महासंगति की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जैसे ही गौतम बुद्ध मरते हैं, जैसे ही उनकी डेथ होती है अतिसार रोग के द्वारा, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है तो वो कुशीनगर पे अपने उपदेश देने के लिए एक अपने पुराने शिष्य से मिलने के लिए जाते हैं चुंद लाहौर से, और वहाँ पे उनको एक सूअर का मांस, एक पॉर्क खिलाया जाता है, जिसके कारण वो डाइजेशन नहीं कर पाते हैं उसे और पाचन नहीं कर पाते हैं उसका, और अतिसार रोग से पीड़ित हो जाते हैं और 483 बीसी में उनकी मृत्यु हो जाती है हर्षवती नदी के किनारे कुशीनगर में। उसके बाद एक प्रॉब्लम होती है कि भाई अब जो बौद्ध महासंगति होगी उसके नियम उनको चलाएंगे कैसे, और जो शिक्षा होगी बौद्ध धर्म की वो कैसे दी जाएगी। तो इसी को चलाने के लिए, इसी को बताने के लिए एक संगति का आयोजन किया जाता है और उस संगति को ही बोला जाता है प्रथम महासंगति। प्रथम बौद्ध महासंगति, प्रथम बौद्ध महासंगति, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। ये होती है सर 483 बीसी में। मैंने आपको बताया कि बुद्ध जैसे ही मरते हैं तभी ये प्रॉब्लम खड़ी थी, राइट। उसके बाद सर ये कहाँ पर हुई? तो ये हुई, प्लेस था इसका सप्तपर्णी गुफा, सप्तपर्णी गुफा राजगृह। ये राजगृह वही राजगृह है जहाँ पर इन्होंने पहली बार गौतम बुद्ध ने अपने अलार कलाम नाम के जो पहले गुरु थे उनसे मुलाकात की थी और मेडिटेशन करना सीखा था। उसके बाद सर शासक कौन था, रूलर कौन था? तो वो था अजातशत्रु। मैंने आपको बताया था कि हर्यक वंश जो बिंबिसार के पुत्र थे अजातशत्रु, उन्हीं ने इस काउंसिल को आयोजित किया था, है ना। अजातशत्रु जो कि एक हर्यक वंश के थे। चलिए सर, ये बात तो समझ में आ गई। अब इसका कोई ना कोई तो चेयरमैन भी हुआ होगा। बिल्कुल, इसका कोई ना कोई चेयरमैन भी था। वो था महाकश्यप, राइट। चलिए, चेयरमैन तो हो गया। सर, ये जो आपने बताया था कि जो इसमें दो काम हुए थे, दो पिटक जोड़े गए थे, यही तो वो दो काम थे जो बताएंगे कि भाई बुद्ध को फॉलो कैसे करना है, बुद्ध शिक्षा को फॉलो कैसे करना है और संगति में कैसे रूल करना है। तो दो पिटक जोड़े जाते हैं। पिटक का मतलब ही होता है ग्रंथ। पिटक का मतलब होता है ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ। तो एक जोड़ा जाता है किसके द्वारा? मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि भाई एक आनंद था और एक उपाली थे, प्रिय शिष्य, है ना। तो आनंद ने दिया था सुत्त पिटक, और उपाली ने दिया था विनय पिटक। सुत्त पिटक और विनय पिटक। सर, सुत्त पिटक में ही बताया जाता है कि हमें कैसे बुद्ध शिक्षा मिलती है, और विनय पिटक में ही बताया जाता है कि महासंगति के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे। तो यही कहानी है पहली बौद्ध महासंगति की। अब मैं बात करूंगा दूसरी महासंगति की। सर, दूसरी महासंगति कब होती है? तकरीबन 100 साल के बाद, मतलब कि ये हुई थी 483 बीसी में। तो नेक्स्ट होगी कब? डेफिनेटली 383 में, राइट। तो ये हो जाएगी सेकंड
सेकंड और ये हो जाएगी दूसरी, ठीक है। दूसरी बौद्ध महासंगति जो कि होगी 383 बीसी में, 383 बीसी में, राइट, 383 बीसी में। सर इसका प्लेस, इसको ज़रूरत क्या पड़ी थी, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो जैसे जैसे भाई बौद्ध के फॉलोअर्स बढ़ रहे थे, बहुत तेज़ी से फॉलोअर्स बढ़ रहे थे, और फॉलोअर्स बढ़ने के कारण इनके बीच में मतभेद भी था। सर कैसा मतभेद? तो मतभेद ऐसा था कि भाई गौतम बुद्ध ने तो गृह त्याग किया था, महाभिनिष्क्रमण किया था, और लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि भाई बौद्ध धर्म, हम जो अनुयायी थे, उनके फॉलोअर्स थे, तो वो ये मानते थे कि कुछ अब हम घर से ही करना चाहते हैं, बौद्ध धर्म को फॉलो हम घर से ही करेंगे, हम गृह त्याग नहीं करेंगे। तो लेकिन कुछ लोग बोल रहे थे, कुछ अनुयायी बोल रहे थे कि नहीं भाई आपको तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसे में मतभेद ज़्यादा बढ़ता चला गया, और इसलिए अगली काउंसिल की ज़रूरत पड़ती है, दूसरी बौद्ध काउंसिल की ज़रूरत पड़ती है। सर कहाँ पर? ये होती है वैशाली में। वैशाली ये वही जगह है जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपने दूसरे गुरु से मुलाकात की थी, है ना। उसके बाद जो रूलर था वो था कौन? काला अशोक। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था काला अशोक के बारे में, जो कि शिशुनाग वंश के थे, शिशुनाग वंश के थे, राइट। हाँ जी सर, शिशुनाग वंश के ही थे। उसके बाद यदि मैं चेयरमैन की बात करता हूँ तो साबक मीर थे, साबक मीर थे, राइट। अब इसका काम क्या था, इसमें काम क्या हुआ मैंने आपको बताया। जो इनके अनुयायी थे, इनके फॉलोअर्स थे, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए थे। एक थे स्थावीर और दूसरे थे महासंघिक, और जो स्थावीर थे ये घर से ही रह करके बौद्ध धर्म को फॉलो कर रहे थे, और जो महासंघिक थे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि महासंघिक एक महाभिनिष्क्रमण करके, मतलब गृह त्याग करके इस बौद्ध धर्म को फॉलो कर रहे थे। तो ये हो गई दूसरी बौद्ध काउंसिल। और यदि तीसरी काउंसिल की बात करते हैं तो तीसरी जो बौद्ध काउंसिल होती है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यदि आप नोट डाउन करना चाहते हैं। मेरे हिसाब से तो आप नोट डाउन करें तो ज़्यादा बेटर है, आपके लिए बेनिफिशियल होगा ये। थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ मैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब आएगी तीसरी महासंगति, जो कि होगी 251 बीसी में, 251 बीसी में, मतलब कि जब ईसा मसीह को जन्म लेने में 251 वर्ष बचे थे, तब स्टार्ट होती है बौद्ध महासंगति, और ये तीसरी महासंगति थी, मतलब कि थर्ड बौद्धिस्ट काउंसिल। सर प्लेस क्या था? प्लेस था पाटलिपुत्र। और यदि मैं पाटलिपुत्र की बात करूं तो पाटलिपुत्र की बात आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए मगध, क्योंकि मगध की ही राजधानी हुआ करती थी पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र से ही आता है कौन? अशोक। सीधा दिमाग में आना चाहिए अशोक। और अशोक हम सभी जानते हैं मौर्य वंश से थे, राइट सर। चलिए, लेकिन एक चीज और बात है, जो अशोक के जो पिता थे, मतलब कि जो बिंदुसार थे, तो मैंने आपको बिंबिसार बताया था, बिंदुसार नहीं। तो बिंबिसार तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, लेकिन यदि बिंदुसार की बात करूं तो आजीविका संप्रदाय के थे वो। ये बात याद रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। और यही बात चेयरमैन की, तो चेयरमैन थे इसमें मोगली उत्ततिस्य, मोगली उत्ततिस्य नाम के एक व्यक्ति थे, जो कि इसके चेयरमैन थे, जो अशोक के ही राज्य में रहा करते थे। और इसमें वर्क क्या हुआ? एक एक्स्ट्रा पिटक जोड़ा गया, एक तीसरा पिटक जोड़ा गया, एक अगला ग्रंथ जोड़ा गया, महाभिधम्म पिटक। चलिए, तो ये हो गया अपनी कौन सी, ये तीसरा बौद्ध संगति की बात हो गई। अब बात करते हैं चौथी महासंगति की, और एक आखिरी महासंगति की, जो कि पहली शताब्दी में हुई थी, राइट सर। तो इसको मिटा देता हूं मैं।
बुद्धिस्ट काउंसिल, और ये थी फोर्थ, मतलब कि चौथी। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, ये हुई थी 78 एडी में। ये प्रथम, सर प्लेस क्या था, तो ये कश्मीर में हुई थी, कश्मीर में, राइट। और रूलर कौन था सर, तो रूलर था इसका कनिष्क। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कनिष्क के बारे में, है ना भाई। कश्मीर का राजा था ये कनिष्क, और कुषाण वंश के थे ये, कुषाण वंश के थे, कुषाण वंश के थे। और इसमें सर काम क्या हुआ था, अच्छा इसके चेयरमैन जो थे वो थे वसुमित्र और अश्वघोष। अश्वघोष, राइट। इसमें कुछ भी ऐसा कहानी लायक है नहीं जो मैं आपको बताऊं, और इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, याद ही करना पड़ेगा, है ना। और यदि बात करूं वर्क की, तो इसमें जो बुद्ध धर्म था भाई, अभी तक फॉलोअर्स बटे थे अब, लेकिन बुद्ध धर्म बटेगा दो में, एक महायान में बटेगा, महायान, और एक बटेगा हीनयान में। दोनों की विचारधाराएं अलग अलग हैं, थोड़ा सा अंतर है दोनों में, महायान और हीनयान में, और डिवाइड हो जाता है। और ये चौथी काउंसिल होती है हमारी, जो कि कश्मीर में होती है, कनिष्क के द्वारा किया जाता है। वसुमित्र और अश्वघोष के चेयरमैन होते हैं। वर्क होता है महायान और हीनयान का बौद्ध धर्म को बांटना। तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस बुद्धिस्ट काउंसिल से, पहली और दूसरी, तीसरी, चौथी से, कि भाई बताइए चेयरमैन कौन थे पहली काउंसिल के, या दूसरी काउंसिल, या तीसरी काउंसिल के। इस तरीके से क्वेश्चन साथ बनते हैं। और चौथी काउंसिल के कौन से रूलर के समय में हुआ था, चौथा काउंसिल कब हुआ था, 78 एडी में हुआ था। 251 में जो अशोक आए थे उनके समय में कौन था, चेयरमैन कौन था, और क्या काम हुआ था। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि तीसरी बताइए, तीसरी काउंसिल में कौन सा शासक था, तो अशोक थे। दूसरी काउंसिल में कौन था, तो काला अशोक थे। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, और आपको इस तरीके से क्वेश्चन टिक मार्क करके आना है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा रखा है, और डेफिनेटली आपको ये फ़ायदेमंद होगा, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।